आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए, बी एंड सी, ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, देन अ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ऑर्थोगोनल टू। ठीक है, आपको देखना है कि आपके पास ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके ऑर्थोगोनल मतलब किसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ए वेक्टर है हमारे पास आई के प्लस 2 जे के प्लस 4 के, बी वेक्टर है हमारे पास 2 i के माइनस 3 जे के माइनस के, और सी वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर आई के प्लस 4 जे के माइनस 4 के। क्लियर। और बोला जा रहा है आपको किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए सिंपल, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है जिनका हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, जैसे पी क्रॉस क्यू है आपके पास, तो पी क्रॉस क्यू जो सोल्व होगा ये एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर कैसा आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, पी एंड क्यू दोनों के। ठीक है, तो ये हमने बताया ये क्या होगा, वेक्टर ऑर्थोगोनल टू पी एंड क्यू। ठीक है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो वेक्टर ऑर्थोगोनल टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो यहाँ से हम बात करें तो देखें आपके पास ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप कर रहे हैं, तो पहला वाला जो वेक्टर है, देखो ये रिजल्ट कैसा होगा, ये आपके पास ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या होगा, वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी। तो ये जो वेक्टर आपके पास आएगा ये ए वेक्टर के भी ऑर्थोगोनल होगा, बी क्रॉस सी के भी होगा, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ऐसे ही करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल, ये जो वेक्टर होगा ये ए वेक्टर के ऑर्थोगोनल तो होगा ही होगा। अब बाकी के लिए हम कैसे चेक करते हैं, देखें आपके पास, आप क्या करो, इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। ये जो आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इसको सॉल्व कर लो, फिर आपके पास बी के साथ सी के साथ और ए प्लस बी प्लस सी इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, जिनमें भी डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आएगा वहीं पे आपके पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पे बी क्रॉस सी की बात करते हैं, तो बी क्रॉस सी कैसे सॉल्व होगा, बी क्रॉस सी सॉल्व होगा डिटर्मिनेंट से। क्लियर, तो देखें डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आएगी आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में जो है आपके पास ये जो फर्स्ट वेक्टर चल रहा है वो आएगा, मतलब बी वेक्टर के कंपोनेंट, तो 2 माइनस सी और -1, और सी वेक्टर के कंपोनेंट है 1 4 -4, तो ये आ गया आपके पास 1 4 -4। क्लियर, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूंगा मैं तो मेरे पास बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसा आ रहा है, आई कैप के साथ देखें, 12 माइनस -4 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 हो जाएगा, 16 आई कैप। क्लियर, माइनस जे कैप, इसके साथ देखें 8 माइनस -3 तो 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस के कैप। ठीक है, ये जे कैप के साथ जो आपने सॉल्व किया इसको करेक्ट कर रहे हैं, देखें क्या सॉल्व हुआ यहाँ पर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे मतलब -8, 2 और -4 -8, और -8 में से -1 माइनस होगा तो -8 प्लस 1 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 प्लस 1 -7, और के कैप के साथ आएगा आपके पास ये 8 प्लस सी मतलब 11। क्लियर, तो बी क्रॉस सी हमारे पास आ गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये भी कैसे सॉल्व होगा, ये भी आपके पास डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट देखो 1 2 4 चल रहे हैं, फिर आपके पास बी क्रॉस सी के कंपोनेंट आएंगे तो 16 प्लस 7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 11। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, सबसे पहले आई कैप लिया, हाँ देखें यहाँ पर 22 के साथ आपके पास 22 के साथ 28 माइनस हो रहा है तो -6 आएगा, माइनस जे कैप, ये 11 माइनस आपके पास कितना 64, एक तो 11 इंटू 1 -64 होगा, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव में आएगा ये माइनस में, और 64 में से 11 माइनस करेंगे तो 53 आएगा। क्लियर, और लास्ट में देखें आप के केप के साथ अगर हम बात करें तो 7 माइनस 32, ठीक है, तो ये बनेगा 25, वो भी किसमें, माइनस में। क्लियर, तो ये बन जाता है हमारे पास वेक्टर जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो बात कर रहे थे हम, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको आप चेक कर रहे हैं किसके ऑर्थोगोनल होगा, ये बन रहा -6 आई कैप प्लस 53 जे कैप -25 के कैप। क्लियर,
वन बाई वन हम बाकियों की बात कर लेते हैं। हम एक ऑप्शन तो करेक्ट है ही। अब बी के परपेंडिकुलर होगा क्या? तो ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर तब होगा जब आपके पास ये जो वेक्टर आ रहा है, सिंपल इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आर वेक्टर ले लेता हूँ। तो आर वेक्टर अगर बी वेक्टर के डॉट, आर वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आएगा तब जाके ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा हम देख लेते हैं। तो ये रहा आर वेक्टर और बी वेक्टर के कंपोनेंट। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सिंपल आई के पाई के फालों को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जे के फालों को और के फालों को। तो 2 - 3 और -1। तो देखो यहाँ -6 के साथ 2, फिर 2 के बाद था हमारे पास -3, देखें कंपोनेंट, फिर -1 है। तो ये -3 और -25 के साथ -1। ठीक है, तो देख लें आपके पास ये जीरो बन रहा है यहाँ पर, ये -12 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है आपके पास 159। ठीक है, और ये प्लस में 25 आ रहा है। तो ये जीरो नहीं बनेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपके पास आर वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो मैं सिंपल ऐसे भी बता सकता हूँ, आर वेक्टर बी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर? ऐसे हम बात कर लेते हैं, आगे देखें। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया आपके पास। आर वेक्टर और सी वेक्टर की बात करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो। तो एक तो -6 के साथ देखें कितना आएगा, सी वेक्टर के कंपोनेंट। सी वेक्टर के कंपोनेंट आपके पास हैं 1 4 -4। ठीक है, तो ये 1, फिर 53 के साथ 4 और -25 के साथ 4, 1 4 -4। ठीक है, ये कंपोनेंट आपने ले लिए, डॉट प्रोडक्ट हो गया आर डॉट सी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो देख लें, ये 100 पे जा रहा है और ये जो है आपके पास ये 200 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका मतलब आर वेक्टर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो फाइंड करना था, जिसको चेक कर रहे थे आप, वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के लिए। ठीक है, इसका हम क्या देखते हैं यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं किसके साथ, आर वेक्टर के साथ। तो पहले तो आप आर वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी करो। तो देखो आई के वाले सारे ऐड करोगे तो 4 आई के आ रहा है। ठीक है, जेके वालों पे जाएंगे तो जेके में देखो सबको ऐड करो, तो 4 + 2 6, 6 - सी, तो प्लस सी जेके। और के वालों को ऐड करेंगे सभी को, यहाँ देख लें 4 - 4 कैंसिल, तो माइनस के रह जाएगा ओनली। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी सोल्व करके यहाँ पे हम। तो ये आपके पास आर वेक्टर जो आया था, इसके कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो एक तो -6 के साथ 4 आएगा, फिर 3 के साथ आएगा कितना, 53, और -24 -25 है ना, देख ले कंपोनेंट यही आ रहे हैं, -6 53 और -25। तो -6 53 और -25 के साथ आ रहा है कितना, -1। क्लियर? तो इसको भी सोल्व करके देख लें आप। ये आपके पास +25 आ रहा है, ये आपके पास माइनस का 24 आएगा, और ये आपके पास 150 के भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब आपके पास आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया फोर्थ वाला भी। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।